बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। बंसी बजाते ने मेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए रथ को चलाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। रथ को सजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम जय हो। भीम दादा उनसे मिला दो। भीम दादा उनसे मिला दो। युधिष्ठिर दादा दर्शन करा दो। युधिष्ठिर दादा दर्शन करा दो। रथ को चलाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। रथ को बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। रथ को चलाते हुए सहदेव दादा उनसे मिला दो। सहदेव दादा उनसे मिला दो। अर्जुन दादा गीता सुना दो। अर्जुन दादा गीता सुना दो। रथ को चलाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। रथ को चलाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए द्रौपदी दादी उनसे मिला दो। द्रौपदी दादी उनसे मिला दो। सुभद्रा दादी दर्शन करा दो। सुभद्रा दादी दर्शन करा दो। तीर को बढ़ाते हुए तीर को बढ़ाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। तीर को बढ़ाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए तीर को बढ़ाते हुए रथ
रथ को चलाते हुए, रास रचाते हुए। और वैसे भी छोटे बालक को सटीक उत्तर नहीं मिल पाता है। लो भैया, अब बांके बिहारी और प्रसंग की पृष्ठभूमि में आते हैं। भीष्म पितामह से मिले हैं, जो शरशैया पर पड़े हैं। वसु का अवतार थे। अर्जुन ने इतने बाण मारे, तिल मात्र जगह भी शेष न रही, और धड़ाम से युद्ध भूमि पर लेट गए। भीष्म के तो मृत्यु मुट्ठी में है, लेकिन इतनी पीड़ा क्यों सह रहे? वो चाहे तो अभी बोले आओ मृत्यु देवी हमको गले लगाओ। वैसे भी संसार में जितने मनुष्य है उन सब को मौत को गले लगाना पड़ेगा। और भीष्म क्यों शरशैया पे पड़े? उसके दो कारण हैं। एक तो उनको मालूम है कि जीवन के अंतिम क्षणों में बांके बिहारी आएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। और दूसरे भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा में, सूर्य उत्तरायण हो जाए, मकर संक्रांति आ जाए, क्योंकि जो उत्तरायण आदि 6 मास होते हैं वो देवताओं का दिन होता है, और कर्कादिक 6 मास वो देवताओं की रात्रि होती है। फिर यहाँ भी कहते हैं भाई देखो उत्तरायण में मरा बड़ा अच्छा है, वहाँ सब मिलेंगे, उसको स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। अगर दक्षिणायन में किसी की मृत्यु हो जाए बोलेंगे अरे भाई अभी तो रात है, वहाँ इसको खड़ा रहना पड़ेगा। भीष्म जी भी सोच रहे हैं रात्रि को नहीं जाऊंगा, दिन को ही निकलेंगे, ठीक है ना। और उनके उद्गार बड़े सुंदर। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, ये अंतिम क्षणों की प्रार्थना है, आप लोग भी कर लो। फिर आखिरी में मौका नहीं मिलता, फिर पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, सिर पे परिवार वाले, प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप भी कर लो। श्री गंगा जी का तट हो, बहुत सारी फैसिलिटी दे दो भगवान, गंगा का तट भी हो। यमुना का बंशी बट हो, ये सारी वस्तुएं एक जगह तो उपलब्ध नहीं हो सकती, पर इनमें से एक तो दे ही देना भगवान। हाँ ऐसा बोलिए। मेरा सामना निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए, यम दरस न दिखाए, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले।
लो भैया इतना कहना था कि बांके बिहारी प्रकट हो गए और बांके बिहारी पांचों पांडवों बहुत सारे ऋषियों के साथ भीष्म के अंतिम दर्शनों को आए। भीष्म जी ने जान लिया मेरा जीवन सार्थक हो गया, जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान के दर्शन हो जाए तो समझ लो जीवन सफल हो गया। भीष्म जी ने कहा वासुदेव अब मैं तो बाणों की शैया पर पड़ा हूं, एक दो प्रश्न पूछने आपसे, आप उसका उत्तर दे दीजिए। बोलो दादा क्या पूछना चाहते हो, आप तो परम ज्ञानी है। नहीं नहीं बस मैं तो यही पूछना चाहता हूँ मुझको ये बाणों की शैया क्यों मिली। 100 जन्म पहले निहारो भीष्म, तुम एक वसु थे और तुमने एक सांप को कांटों के ऊपर फेंक दिया, उसको कांटों की शूली मिली और सांप ने मरते हुए तुमको शाप दिया, जाओ तुमको भी ऐसी शरशूली मिलेगी। उसी कारण तुम शरशैया पर लेटे। और दूसरे जो ये भयानक और असहनीय पीड़ा हो रही है वो तो तुमने द्रौपदी का चीर हरण देखा, भरी सभा में सिर झुकाए हुए रहे, धर्म की एक बात भी नहीं कही जबकि तुम धर्म के ज्ञाता थे। सभा किसे कहते हैं, जहाँ सत्यवादी पुरुष उपस्थित हो वही सभा कहलाती है। तुमने धर्म का साथ दिया ही नहीं। दुर्योधन का अन्न खा खा कर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं उसके वशीभूत हो। सच कहा शास्त्रों में, जैसा खाओगे अन्न वैसा होवेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। और दुर्योधन का बुरा अन्न खा खा करके मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। ये जो दुर्योधन के अन्न के द्वारा मेरे शरीर में रक्त बना है ना, मैं चाहता हूँ इस रक्त की एक एक बूंद निकल के निष्कासित हो जाए। बस इसीलिए तो 6 महीने से शरशैया पर पड़ा हूँ। युधिष्ठिर की ओर कहा, सुनो, अरे ये बहुत बड़े ज्ञानी है, दान धर्म राज धर्म स्त्री धर्म के बारे में पूछ लो। द्रौपदी ने भी शिक्षा ग्रहण की, युधिष्ठिर ने भी शिक्षा ग्रहण की। आप भीष्म बोले, हे वासुदेव देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, और स्तुति के लिए तो हाथ में फूल होने चाहिए। चलो पुष्पितांगरा छंद में तुमको स्तुति अर्पण करता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वासुदेव इति मति रूप कल्पिता वे तृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। वासुदेव एक काम अधूरा रह गया है। बोलो भीष्म, कौन सा काम? मेरी एक बेटी कुंवारी रह गई, मैं चाहता हूँ तुम इसके साथ अपना विवाह कर लो। भगवान को बड़ा शरीर है, तुम्हारी कौन सी बेटी, तुम्हारा तो विवाह भी नहीं हुआ है। एक मेरी बेटी इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा इच्छा युक्त बुद्धि, अब ये निष्प्रिया हो गई। ये मेरी बेटी है, मैं तुमको इसे अर्पण करता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान ने भीष्म की बुद्धि के साथ विवाह कर लिया। देखिए बड़ी सुंदर, हर इसी रिश्ते से वो भीष्म के दामाद भी हो गए। भगवान सभी भक्तों के भावों को पूर्ण करते हैं।